हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिश्र। आज मैं आपको लेकर आई हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री। अब अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री जो है वो हर किसी को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरी है जनरल पब्लिक के लिए या हर किसी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए हिस्ट्री। तो इसका सोल्यूशन हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। फर्स्ट पॉइंट, नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री? क्योंकि ये पब्लिक के लिए इन जनरल हिस्ट्री डे टू डे लाइफ में यूजफुल होती है। कौन कौन सी जगह पर यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसको, कहाँ पर हमें इसकी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ती है, ये इन जनरल यूज़ होने वाली चीज़ है, इसीलिए अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, फील्ड ऑफ स्टडी इन विच एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री कंसर्न फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल फॉर टुडे एंड टुमारो। ये इस तरह का स्टडी का एक टाइप है, एक फील्ड है जहाँ पर हिस्ट्री जो है वो स्टडी की जाती है आज के लिए और फ्यूचर के लिए, यानी कि आज जो चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही है या फिर कोई भी कंसर्न चल रहा है उससे कोप अप करने के लिए, साथ में इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम ना हो उससे कंसर्न करने के लिए, उसको कोप अप करने के लिए भी ये अप्लाइड हिस्ट्री जो है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, वाई इट्स नेसेसरी। अप्लाइड हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, क्यों नेसेसरी है, इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं कि अप्लाइड हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट, इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशंस। यह करता है, गाइड करता है हमें सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। किस तरह का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए? टू कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज, इस समय पर जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं वो, एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग। सोशल प्लानिंग करने के लिए हमें कैसे यूजफुल हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन अगर पहले से हिस्ट्री में दिया हुआ है और वो हमें हिस्ट्री पता है तो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे कोप अप करेंगे, क्या सोशल प्लानिंग करेंगे, इसके लिए हमें गाइडेंस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द वे आवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल शेप। जिस तरह से हमारी आज की लाइफ स्टाइल जो है शेप है, जिस तरह से हम लोग आज जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, वो डिपेंड है, किस पर डिपेंड है? इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। ये हमारे हिस्ट्री पर डिपेंड है। हिस्ट्री में कौन कौन से इवेंट्स हुए रहेंगे, वॉर हुआ था या इंडिपेंडेंस हमें मिला, उसके बाद ही हमारी लाइफ इस तरह से है ना, हिस्ट्री में किसी चीज़ का इन्वेंशन हुआ है उसके बाद ही हम आज वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमारी लाइफ जो आज शेप है, जिस तरह से हम लाइफ अपनी जी रहे हैं, वो डिपेंड है हमारे हिस्ट्री के ऊपर। तो हमें हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये नेसेसरी है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। अप्लाइड हिस्ट्री जो है वो कौन कौन से रिसर्च के फील्ड में ज़रूरी है, कौन कौन से जो फील्ड है वहाँ पर रिसर्च के लिए हिस्ट्री की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो हम लोग देखने वाले हैं। अब हर किसी की हिस्ट्री होती है। फॉर एग्जांपल खुद अगर इंग्लिश का हम लोग लैंग्वेज लेते हैं तो उसकी भी हिस्ट्री ज़रूरी है। अगर हिस्ट्री के लैंग्वेज की खोज नहीं हुई होती तो आगे जो लैंग्वेजेस हम लोग बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमें कैसे मिलता है? तो आज हम लोग जो कुछ भी हमारे पास है, हर किसी की हिस्ट्री है। इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, जानवर हो, या फिर ये अर्थ ही क्यों ना हो, हर किसी की हिस्ट्री है। तो हर किसी की हिस्ट्री के लिए एक अलग से रिसर्च की जाती है। तो वो कौन कौन से फील्ड में रिसर्च की गई है और हिस्ट्री का वहाँ पर क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके पॉइंट्स देख लें। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। हमारा जो फ्यूचर डेवलपमेंट है उसका डायरेक्शन जो है कहाँ है? इन एवरी फील्ड ऑफ डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है वो डिपेंड है हमारे हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में जो कुछ भी इन्वेंशंस किए गए, डिस्कवरीज की गई है, उसके बाद ही हमें आज का जो भी चीज़ें मिली हुई हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो यानी कि हम लोग आज का प्रेजेंट जो है वो हमारे पास्ट पर डिपेंड है। ओके, सो नेक्स्ट, द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी वैल्यू इन द रिसर्च इन वेरियस फील्ड। जो मेथड है हिस्ट्री का, जो भी मेथड्स यूज़ करते फॉलो करते हैं, वो रिसर्च करने के लिए हर एक फील्ड में रिसर्च करने बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत नेसेसरी हो गया है। तो ये अप्लाइड हिस्ट्री वेरियस फील्ड में रिसर्च करने के लिए कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, वो इसके पॉइंट्स थे। अब एक एक फील्ड को हम लोग वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन है फिलोसफी, यानी कि जो भी हम लोग धारणाएं, थियोरीज मिलती है हमको किसी भी चीज़ के बारे में, उस सेक्शन में हिस्ट्री की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो देखते हैं। फर्स्ट वन, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। हमें हिस्ट्री कहाँ पर हेल्प होती है फिलोसफी के सेक्शन में, कि कोई भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग करें, कोई भी हम लोग सोच रहे हैं, कोई भी समझ रहे हैं, अगर कोई आइडियोलॉजी आई हुई है, कोई थॉट अगर हमें मिल रहा है किसी बारे में, सपोज हमारा जो लाइफ का जो एग्जिस्ट है कि हम लोग लाइफ क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर कोई थॉट अगर कोई लेके आ रहा है तो उसकी हिस्ट्री ऑलरेडी निकली हुई है कि हाँ, मैथोलॉजिकल स्टोरीज है कि कर्मा जो है वो आगे चलता है, अगर हम लोग का काम करते हैं तो हमें आगे वो भरना पड़ता है। ऐसे एक आइडियोलॉजी का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो किसी भी चीज़ का आइडियोलॉजी का एक पास्ट होता है, रिसर्च किया हुआ होता है कि इस तरह से वहाँ पर पहले हुआ था, तो आगे भी ऐसा हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, जो भी हम लोग थॉट्स रखते हैं ट्रेडिशंस वे में, पहले से क्या थॉट रह चुके हैं, आगे क्या थॉट रह चुके हैं, ये हमारे रिसर्च की फील्ड में यूजफुल होता है। नेक्स्ट वन, फिलोसफी नीड्स लैंग्वेज एज ए मीडियम एक्सप्रेशन।
फिलोसफी क्या है, किसी भी चीज़ के लिए हमें एक्सप्रेस करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होता है, और वो लैंग्वेज हमें कहाँ से मिला, हिस्ट्री से। सो in order to understand the philosophical expression, knowledge of the history of language proves useful. So अगर हम लोग कोई भी हमें लैंग्वेज अगर एक्सप्लेन करनी है, कोई बात हमें, अगर मुझे अपना एक्सप्रेशन कोई भी बताना है आपको, सपोज मैं आज अभी ये आपको हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो वो पढ़ाने के लिए मैं कोई लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, तो वो लैंग्वेज मुझे पता नहीं रहता तो मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करती। तो ये कैसे हमें लैंग्वेज मालूम पड़ा, इसकी एक हिस्ट्री रह चुकी है, हिस्ट्री में इसका रिसर्च हो चुका है लैंग्वेज का, कि इस तरह से लैंग्वेजेस ओरिजिन हुआ और आगे बढ़ा, फिर किसी ने वर्ड्स फाउंड किए, तो ये सारी हिस्ट्री हो चुकी है, हिस्ट्री हम वो किसी ने पढ़ चुकी है, किसी ने लिख चुके हैं और हम जानते हैं, तो जाके हमारे लिए यूज़फुल हो रहा है। तो फिलोसफी के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, और लैंग्वेज की हिस्ट्री अगर नहीं देखे होते, रिसर्च नहीं किए होते, तो हमें ये फिलोसफी जो है वो कोई मायने नहीं रखता। तो एक लैंग्वेज के लिए भी, मतलब फिलोसफी के लिए भी एक लैंग्वेज का वे ऑफ एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कहाँ पर जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है साइंस। अब आप कहेंगे हिस्ट्री और साइंस कैसे कोरिलेट हो गया, बिल्कुल रिलेटेड हो गया, क्योंकि साइंस में भी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़रूरी होता है। कैसे, पॉइंट वाइज देखते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन, थियरीज। ये कैसे ज़रूरी होता है, कोई भी अगर आज हमें इन्वेंशंस करना है तो उसका हमें पास्ट पहले देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक न्यू एलईडी लाइट्स वगैरह हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं, कि न्यू तरह का रिमोट से चलने वाली कोई चीज़ हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं, तो उसके पहले हमें हिस्ट्री देखनी होगी कि हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ था क्या, कोई फेलियर्स रह गया था, कोई कमी रह गई थी क्या। तो पहले जो भी इन्वेंशंस हो चुके हैं वो हिस्ट्री की बातें अगर मुझे पता रहेंगी तो आगे मैं उसे और एडवांस तरीके से इन्वेंट कर सकती हूँ। सो साइंस में भी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन, it can also help to understand the cause effect chain of that led to those discoveries and inventions. यहाँ पर ये भी जरूरी होता है कॉज इफेक्ट चेन, यानी कि क्या करने से, सपोज कोई केमिकल रिएक्शंस का कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर पहले हमें हिस्ट्री जाननी होगी कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या इफेक्ट हुआ था। वो अगर हमें पता रहेगा तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में, नेक्स्ट इन्वेंशन में मुझे वो यूज़फुल होगा। सो साइंस के डिस्कवरीज में, इन्वेंशन में भी हमें हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी हिस्ट्री बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट कौन सा फील्ड है जहाँ पर हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है? सो नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको लाइट्स का बहुत सारा जनरेशन दिख रहा होगा। सबसे पहले इस तरह से फ्लेम, आग जलाई जाती थी, उसके बाद मोमबत्ती आई, मोमबत्ती का भी और एडवांसमेंट हुआ, उसके बाद फिर इस तरह से दिया लोग जलाने लगे, फिर मशाल आई, फिर इस तरह से लाइट्स आए, फिर अब एलईडी लाइट्स आ गई। तो इस तरह से पूरा आपको जनरेशन दिया हुआ है किस तरह से एडवांसमेंट हुआ लाइट्स का। सो साइंस में, टेक्नोलॉजी में कैसे यूजफुल है वो देखते हैं। फर्स्ट वन, helps in understanding the changes and their causes in the field of agricultural production, commodity production, architect, engineering, etc. ये हमें हेल्प करता है। और टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री हमें कहाँ हेल्प करता है? टेक्नोलॉजीज में। आगे आने वाली टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये फ्लेम जलाना पता ही नहीं होता तो मैं एलईडी लाइट तक पहुँचती ही नहीं, मैं मशाल जलाने तक पहुँचती ही नहीं। तो किसी भी चीज़ को आगे एडवांसमेंट आने के लिए उसका हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी होता है, कि पहले किस तरह से था, कौन सी मशीनरी का एडवांसमेंट लाया गया और आगे हम लोग क्या ला सकते हैं। तो किसी भी आगे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए उसका बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? एट एवरी स्टेप फ्रॉम मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। हर जगह हमें साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है जानना। स्टोन टूल्स जानना हो, या एग्रीकल्चर के लिए, या फिर प्रोडक्शन इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमंस के लिए, मैनकाइंड के लिए, हर जगह जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, हर जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। और साइंस और टेक्नोलॉजी जानने के लिए हमें उस चीज़ का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी हिस्ट्री बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा फील्ड है जहाँ पर हिस्ट्री बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए। सो नेक्स्ट वन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब बोलेंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बिजनेस कहाँ से आ गया? हिस्ट्री में बिजनेस भी है क्या? बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी हिस्ट्री जानना। कैसे? पॉइंट में देखते हैं। सो टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्मुलेट एनी पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी कल्चर जानने के लिए, आगे उसको बढ़ाने के लिए उसका हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस में मैं न्यू मैनेजर अपॉइंट हुई हूँ,
तो मुझे वहाँ का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर ऑलरेडी मैनेजर कौन था, वहाँ की पॉलिसी वो कैसे यूज़ करता था, वहाँ के जो स्टेट वहाँ पर जो वेरियस लेवल से काम करने वाले वो एम्प्लॉयज़ है, वो एम्प्लॉयज़ का थॉट्स कैसा रहा है, वो कैसे काम करते, वो सारा हिस्ट्री जानना मुझे बहुत ज़रूरी होगा, तो ही मैं आगे का काम अच्छी तरह से स्मूथली कर पाऊंगी। सो एग्जाम्पल मैंने दिया कि किसी भी जगह पर काम करने के लिए, मैनेजमेंट लेवल हो, हायर लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो, किसी भी जगह काम करने के लिए, बिजनेस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने के लिए हमें उस चीज़ का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें हिस्ट्री पता रहेगी तो आगे का हम लोग फ्यूचर जो है प्लान अच्छे से कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कोई भी पॉलिसी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट स्टडीज़। अब बोलोगे आप कि मैनेजमेंट स्टडी कहाँ से आ गया मिस, हिस्ट्री में तो सब कुछ घुसा दिया हमने। बिल्कुल, हिस्ट्री में हर एक पॉइंट है, हिस्ट्री हर एक जगह जरूरी है। कहाँ पर मैनेजमेंट स्टडी में कैसे जरूरी है वो देखते हैं। सो पॉइंट वाइज, टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन इट इज एसेंशियल टू हैव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शन सिस्टम इन द पास्ट। अगर हमें कोई भी चीज़, अगर हमें फैक्टर्स में लेके आने हैं, बिजनेस में यूज़ करना है कोई भी प्रोडक्शन के लिए, अगर आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए, तो मैनेजमेंट अगर किसी भी चीज़ का करना है तो हमें उसका हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने इंडस्ट्री के लिए बताया आपको, कोई भी पॉलिसी अगर हमें फॉर्मुलेट करनी है तो हमें उसका हिस्ट्री पता होना जरूरी है। वैसे ही किसी प्लेस का मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हमें उस चीज़ का पास्ट पता होना चाहिए कि पास्ट में अगर कोई पॉलिसी लेकर आया गया है, वो फेलर्स हुआ था क्या, क्यों फेलर्स हुआ था, उसका रीज़न जान करके हम लोग आगे जो है वो और आगे अपडेट कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल ईजियर। यहाँ पर हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें हिस्ट्री किसी भी चीज़ का पास्ट पता रहेगा तो आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग ईजी लेवल पे सॉल्व कर देंगे, स्मूथली जो है वो हम लोग कंपनी चला सकते हैं, सारे लेवल्स को हम लोग अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा है। ओके, आर्ट्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जिसके डांस हुआ, ड्राइंग हुआ, पेंटिंग हुआ, कई सारे फॉर्म होते हैं। तो ये सारे आर्ट्स के फॉर्म में भी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। कैसे, वो पॉइंट वाइज देखते हैं। सो द की ऑफ एक्सप्रेशन इन द एनी फॉर्म, एनी आर्ट फॉर्म का कोई भी की होता है, कोई जरूरी होता है। क्या होता है? इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या सोच के बना रहा है, अगर पेंटिंग बना रहा है क्या सोच के, कौन सा इमोशन ला के वो पेंटिंग बना रहा है वो। एंड आर्ट द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट, वो आर्ट फॉर्म का हिस्ट्री का है, कहाँ से वो ओरिजिन हुआ, क्या थॉट्स है, कौन से लोगों ने उसे ओरिजिन किया, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ आर्ट फॉर्म, वो जानना बहुत जरूरी है। एंड कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। अगर हमें कल्चरल हिस्ट्री पता ही नहीं रहेगी तो हम लोग किसी भी जो आर्ट फॉर्म है उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे, उसको आगे और एडवांस कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सांबा डांस, अगर ब्राज़ील का सांबा डांस लेती हूँ तो वो सांबा डांस का मुझे ओरिजिन पता ही नहीं है कि किस तरह के ट्राइब्स पीपल जो है वो डांस करते हैं, वो किस तरह से, वो क्या सोच के, उनका क्या ट्रेडिशंस रहा है, मुझे वो हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री पता ही नहीं है, तो मैं उसको सीख ही नहीं पाऊंगी। बिकॉज वो एक तरह का जो डांस होता है, किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से पहनना होता है, पहनावा होता है, वो सब मुझे हिस्ट्री पता ही नहीं रहेगा, तो आर्ट फॉर्म जो है वो बेस्ड नहीं हो पाएगा। तो किसी भी आर्ट फॉर्म को बेस्ड करने के लिए उसका ओरिजिन, उसका हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हम लोग कल्चरल हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, तो यहाँ पर भी हिस्ट्री जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरी हो गया। और कौन सी फील्ड है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ कहाँ पर जरूरी, ह्यूमैनिटीज़ क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन काइंड के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें रिसर्च की जाती है, आर्कोलॉजी हुआ और दूसरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आती है, ज़रूरी चीज़ें। तो इन यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो कैसे ज़रूरी होता है, वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो देखते हैं पॉइंट वाइज। सो ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ये सारी क्या है इसके अंदर आती है, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आती है, इस सेक्शन के अंदर आती है। इन सब में हिस्ट्री का क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। सो वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर द ह्यूमैनिटीज़, जितने भी डिसिप्लिन्स है हिस्ट्री के अंडर, वो सब हैव दो थ्योरेटिकल फाउंडेशन बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल थियरीज। ये सब क्या है, सबका एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, एक थ्योरेटिकल वे है, एक रिसर्च किया गया है, फिलोसफिकल किया गया है, इसको रिसर्च किया गया है। एंड ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन बी हेल्प इज अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंट स्टेज। और इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है उसका हिस्टोरिकल नॉलेज मिलने के बाद ही वो जो है वो आगे बढ़ा है, लोगों तक पहुँचा है। तो किसी भी चीज़ का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हिस्ट्री नहीं तो टुडे नहीं, एंड टुडे नहीं तो टुमारो कैसे होगा। सो किसी भी चीज़ का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। अब हमने पास्ट देख लिया कि पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट के लिए, तो अप्लाइड हिस्ट्री और आज में क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। सो अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। अप्लाइड हिस्ट्री क्या होता है? प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन करता है हमारे हेरिटेज को, हमारे संभाल के रखने को, हमें ऐसा थॉट हमारे अंदर लेके आता है। एंड
मेक इट एक्सेसिबल टू द पीपल फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हिस्ट्री पता नहीं होती तो ताजमहल जो हमने इतना अच्छा मोन्यूमेंट देखा हुआ है, अगर मुझे उसकी हिस्ट्री पता ही नहीं होती तो उसको मैं इतना संभाल कर रखती क्या, मैं बोलती यूँ ही किसी कोई बिल्डिंग होगी, कोई बनाया हुआ होगा, मतलब मेरे लिए वो इम्पोर्टेंस ही नहीं रहता, हमारे किसी के लिए भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता। लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस कब बना, जब उसकी हम लोग हिस्ट्री जान चुके हैं कि हाँ वो किसी किंग ने बनाया है, किसी की याद में बना, मेमोरी में बनाया है, तो वो हमें हिस्ट्री पता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो कल्चर हमने बचा के प्रिजर्व करके संभाल के रखा है आज के लिए भी और आने वाले जनरेशन के लिए भी। सो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग आर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग आउट डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर। मतलब हमारे आज के जो भी हम आज है वो हमें कैसे मालूम पड़ता है, हमारी हिस्ट्री हमें पता रहेगी तो। फॉर एग्जांपल अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर जो होता है बॉडी में वो हमें पता ही नहीं है, तो हम आगे आने जनरेशन तक क्या पहुंचाएंगे, कौन सा थॉट पहुंचाएंगे। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, पहले किस तरह से हम थे, आगे कैसे इवॉल्व हुए और आगे हम लोग जनरेशन में क्या बन सकते हैं। मतलब रोबोटिक दिया हुआ है आपको, तो इस तरह से आपको दिया हुआ है कि आने वाले जनरेशन तक कुछ तो हम लोग थॉट लेकर जा रहे हैं। वो क्या थॉट लेकर जा रहे हैं वो दिया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट, आज को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज को हम लोग कैसे समझेंगे, अगर हम अपनी हिस्ट्री को पता रखेंगे, अपनी हिस्ट्री की नॉलेज हमें पता रहेगी तो ही हम खुद को आज को समझ पाएंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री फाइंडिंग राइट डायरेक्शन, और हमें राइट डायरेक्शन मिलेगा फ्यूचर के लिए। मतलब अगर हमें आज अच्छे से जानना है तो हमें पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है, और पास्ट हमने जान लिया तो हम लोग फ्यूचर की तरफ राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं आपको क्या दिया है, मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। अब कल्चरल नेचुरल हेरिटेज को क्या मैनेज करने का आपको दिया हुआ है कि किसको मैनेज करना चाहिए। बट कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है क्या, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज होता क्या है। बाद में उसको मैनेज करना हम लोग समझ लेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो कल्चरल हेरिटेज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, इट इज़ टू टाइप्स। कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, ह्यूमन क्रिएशन, ह्यूमन ने कुछ बनाया है ऐसे, उसको हम लोग कल्चरल हेरिटेज के अंदर लाते हैं। और ये बाइफर्केट होता है दो टाइप में, इसके और दो टाइप है। कौन से दो टाइप है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल हो सकता है। और इनटेंजिबल हम लोग उसको टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है, मतलब फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। तो ये क्या हुआ, इंटेंजिबल हुआ। नेक्स्ट वन, नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। नेचुरल हेरिटेज क्या होता है, नेचर का, नेचर की कोई भी ब्यूटीनेस हुई, कोई भी अच्छी चीज़ हुई, और इसके अंडर आता है। इसके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं आपको दो, फौना, फ्लोरा एंड इकोलॉजी। फौना क्या होता है, कोई भी एनिमल की कोई अलग स्ट्रेंज हमें एनिमल मिल गया, कोई जीवित इंसान मिल गया, सॉरी एनिमल मिल गया, कोई बर्ड मिल गया, स्ट्रेंज थिंग, तो ये नेचुरल हेरिटेज के अंदर आता है। एंड फ्लोरा क्या होता है, कोई अलग तरह का स्ट्रेंज सा ट्री मिल गया, फ्लावर मिल गया, कोई प्लांट मिल गया, तो ये फ्लोरा के अंदर आता है। तो इस तरह से नेचुरल हेरिटेज का आपको टाइप दिया हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं वन बाय वन, कल्चरल हेरिटेज। अब कल्चरल हेरिटेज समझ लेते हैं डिटेल में कि क्या है वो। सो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड एंशिएंट साइट, बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट, मैनुस्क्रिप्ट। यानी कि कल्चरल हेरिटेज के अंदर क्या आता है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, उसके अंदर बिल्डिंग्स आती है, आर्टिफैक्ट, कोई हमें चीज़ मिल गई है, फॉर एग्जांपल जो हड़प्पन एक्सकवेशन में जो चीज़ें टॉयस वगैरह मिल गई है, ये सब कल्चरल हेरिटेज में है, क्योंकि उसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये सब कल्चरल हेरिटेज के टेंजिबल एसेट्स में है, यानी कि टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर है। और इनटेंजिबल, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, वो चीज़ें, वो कौन सी चीज़ें हैं, इंक्लूड द ओरल ट्रेडिशन। जो ओरल ट्रेडिशन है, मतलब कि जस्ट हमने सुना है, स्टोरी सुनी है, मैथोलॉजिकल स्टोरीज हुई, गाने हो गए, सॉन्ग हो गए, वो सारी चीज़ें। एंड द सोशल कस्टम्स, रिचुअल्स, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जो भी आर्ट परफॉर्म करने का स्टाइल है, जो भी डांस का फॉर्म हुआ, कोई ट्रेडिशन हुआ, कोई फेस्टिवल प्लान करने का, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का कोई तरीका हुआ, कोई ट्रेडिशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल शादियों में कई सारे ट्रेडिशंस बनाए, रिचुअल्स बनाए जाते हैं, तो वो सारे जो है वो हमारे हेरिटेज के अंदर आते हैं, कल्चरल हेरिटेज के अंदर आते हैं। इनटेंजिबल, बिकॉज उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जस्ट हमें फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा एक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन, नेचुरल हेरिटेज। अब नेचुरल हेरिटेज क्या है, वो उसके अपने टाइप देख लिए, उसको डिटेल में वन बाय वन देख लेते हैं। सो नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द बायोडाइवर्सिटी। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा किंगडम है, जीवित लोगों का जो संसार है,
हम ह्यूमंस बीइंग हुए, एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए, इंसेक्ट्स हुए, ये सारे बायोडाइवर्सिटी के अंडर आते हैं और नेचुरल हेरिटेज जो है इसका ही पार्ट है, इसके अंडर है फाउना फ्लोरा इकोलॉजी, जो भी चीज़ें हैं जियोमॉर्फिक चीज़ें हैं, जैसे कि कोई प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, और जैसे टाइगर्स हो गए, ये सारे हमारे नेचुरल हेरिटेज के अंदर आते हैं। कोई पार्क हो गया, ये सारी नेचुरल हेरिटेज के अंदर आती है। नेक्स्ट वन देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। अब इन सबको मैनेज कैसे करना है, ये दो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि कल्चरल हेरिटेज क्या है, नेचुरल हेरिटेज क्या है। अब इसको मैनेज करना है, इसको संभाल के रखना है ना। ये तो पास्ट की चीज़ें हमें मिली हुई है जो हम लोग प्रेजेंट में देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब आने वाले जनरेशन को दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो वो हम लोग मैनेज कैसे करेंगे वो पॉइंट में देखते हैं। सो necessary for the conservation, preservation and development of the heritage site without any change of its original state। हमें मैनेज अगर इसे करना है तो ये ज़रूरी है कि जो भी चीज़ अगर हमें मोनूमेंट्स मिली हुई है देखने के लिए, जो भी हमारे पास कल्चरल हेरिटेज या नेचुरल हेरिटेज है हमारे पास, तो उसे ओरिजिनल स्टेट में वैसे ही रहे, वैसे हमें प्रिजर्व करना है। फॉर एग्जांपल जो ताजमहल है वो संगमरमर का बना हुआ है, मतलब मार्बल्स का है, पूरा प्योर वाइट है, तो वो वैसे ही स्टेट में रहे, उसको वैसे ही संभाल के रखने के लिए उसकी रोज रोज सफाई क्लीननेस करना, उसको संभाल के रखना, मतलब कोई उस पर केमिकल रिएक्शन ना हो, उसको अच्छी तरह से देखभाल करना, वैसे ओरिजिनल स्टेट जैसा है वैसे ही आगे आने वाली जनरेशन को भी मिल सके, ऐसा सोच करके उसको संभाल के रखना है, मैनेज करके रखना चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल। कभी भी कल्चरल हेरिटेज हो या फिर नेचुरल हेरिटेज हो, उसको संभालने के लिए, उसको रख रखाव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है उसे हमें कभी भी हर्ट नहीं करना। मतलब पब्लिक का कोई सेंटिमेंट्स अगर जुड़ा हुआ है उससे, तो उसको बिल्कुल भी हर्ट बिना किए हुए उसको प्रिजर्व करना है, उसको संभाल के रखना है। while completing the project of the conservation, preservation and the development heritage। कोई भी हेरिटेज साइट को डेवलप करना है, उसको संभाल के रखना, प्रिजर्व करना है, तो पब्लिक का जो भी सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है उसको बिना हर्ट किए हमें आगे बढ़ना है, उसको संभाल के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पार्टिसिपेटिंग ऑफ लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेट। यानी कि अगर कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको संभालने का, उसको रखरखाव करने का, प्रिजर्व करने का, तो उसमें लोकल पब्लिक जो है उनका भी हेल्प ले सकते हैं। इससे उनका जो सेंटिमेंट्स है वो भी हर्ट नहीं होगा और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे कि हाँ, प्राउडली पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारा जो मोन्यूमेंट्स है, हमारा प्राइड है, हमारा पास्ट है, जो हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं और आगे आने वाले जनरेशन को, टुमारो को देने वाले हैं। नेक्स्ट वन है systematic plan can be designed to employ the local skill in a creative way to create better opportunity for the livelihood। सपोज कोई डांस फॉर्म में, कोई आर्ट फॉर्म में ट्रेडिशन चलता आया है, तो उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक तो वो जो आर्टिस्ट है उसके थ्रू जो हमारा हेरिटेज है वो आगे बढ़ता जाएगा और भी बड़ा होते जाएगा, लोग और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे उस आर्ट फॉर्म को। और सेकेंड थिंग, वो एम्प्लॉय होगा तो उसको लाइवलीहुड मिलेगा, उसे अर्निंग थिंग्स मिलेगी, अर्निंग मीन्स मिलेगा। तो इस तरह से दो फायदे होंगे मैनेजमेंट करने से। नेक्स्ट वन देखते हैं अफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड। अब अप्लाइड हिस्ट्री जो है वो समझने की बात और क्या मिलेगा हमें कुछ अफिलिएटेड प्रोफेशनल चीज़ें मिलेंगी। मतलब कि प्रोफेशनल फील्ड कौन कौन से हैं जो हमें अप्लाइड हिस्ट्री पढ़ने के बाद मिल जाएंगे, हम लोग प्रोफेशन में आ सकते हैं अप्लाइड हिस्ट्री के, वो देखते हैं। सो म्यूजियमोलॉजी एंड आर्काइव्स, यानी कि हम लोग म्यूजियम के अंदर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स। हिस्टोरिकल साइट्स में कंजर्व करने वाले इंसान हम लोग मिल सकता है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म के सेक्टर में लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, प्रोफेशन में आ सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी के अंडर आ सकते हैं, यानी कि किसी भी होटल्स में काम वगैरह करना, किसी को सर्विंग करना, इस तरह के भी अंडर में आ सकते हैं काम करने। एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, एंटरटेनमेंट मास मीडिया के भी अंडर आ सकते हैं। कोई डांस फॉर्म हो गया, कोई एंकरिंग का चीज़ हुआ, कोई ड्रामा करना हुआ, एक्टिंग करना हुआ, ये सारी चीज़ें आर्ट के अंदर आती है। और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद मतलब हम लोग इस सेक्टर में भी आ सकते हैं। तो ये सब प्रोफेशनल फील्ड हो गए जहाँ पर अर्निंग मीन्स भी हमें मिल सकती है। सो यही आपका चैप्टर था, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।